जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चुनू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए एसएससी जीडी यानी एसएससी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 के लिए फिर से एक नया क्वेश्चन बैंक लेकर आया हूं, क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूं प्रीवियस ईयर का, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देख सकते हैं ये 17/11/2021 का प्रथम पाली का पूछा हुआ हल प्रश्न पत्र है, जिसमें मैं आपको सामान्य ज्ञान एवं सामान्य जानकारी पढ़ाने जा रहा हूं। तो चलिए आइए देखते हैं। ये 5 से 7 मिनट का वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। इसको पूरा जरूर देखिएगा। टोटल 25 प्रश्न इसमें है, इसको आप देखिएगा। ये प्रीवियस ईयर पेपर है एसएससी जीडी का। वैसे ये आपका बीएसएससी जीएसएससी सबके लिए लाभदायक होगा। पहला सवाल कि निम्नलिखित में किसने अवध को अशांत क्षेत्र घोषित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे इसे ब्रिटिश नियंत्रण में लाना आवश्यक हो गया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने। किसने? लॉर्ड डलहौजी ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है लोकसभा के उपाध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा पदच्युत किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत द्वारा लोकसभा में एक प्रस्ताव पारित करके उसे पदच्युत किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। सूमो कुश्ती प्रतिस्पर्धा की उत्पत्ति किस देश से हुई? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जापान से। किससे हुई? जापान से। याद रखिएगा, जहां इस खेल को पेशेवर रूप से अभ्यास किया जाता है उसे जापान में एक राष्ट्रीय खेल माना जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि अगस्त 2021 में प्रधान नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर डैश कर दिया जाएगा। तो क्या कर दिया जाएगा? तो इसका हो जाएगा आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। 1 मिनट रुक जाइएगा, थोड़ा लोहा का थी है, इसको साइड कर लेते हैं। चलिए निम्नलिखित में से किस राज्य में यूमथांग घाटी है? तो देखिए यूमथांग घाटी किस राज्य में है? तो सिक्किम में है। कहाँ है? सिक्किम में। याद रखिएगा, इसे फूलों की घाटी भी कहा जाता है, अतः इस घाटी की तुलना अक्सर स्विट्जरलैंड की घाटियों से की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। 6 सितंबर 2021 को इसरो के अध्यक्ष द्वारा की गई घोषणा के अनुसार चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की डैश बार परिक्रमा पूरी कर ली थी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 9000 बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान प्रकाश मिति यानी फोटोमेट्री का मूल एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, कैंडेला। प्रकाश मिति यानी फोटोमेट्री मानव दृश्य प्रणाली द्वारा अनुभव किए जाने वाले प्रकाश को मापने के विज्ञान, जिसका एसआई मात्रक कैंडेला यानी सीडी होता है। चलिए आगे देखते हैं। टू लाइव पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा आपका विक्रम सेठ, ऑप्शन डी। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा जाता है इस तरह के सवाल। अगला सवाल देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी? तो मेसोपोटामियन भाषा नहीं थी तो इसमें हो जाएगा एमोराइट, ऑप्शन ए, एमोराइट, एलामाइट तथा अर्काडियन प्राचीन मेसोपोटामियन भाषा थी। जबकि सुमेरियन जो है, हाँ इसमें सुमेरियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुमेरियन, ऑप्शन सी। चलिए नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक उस सूची के 5 बैंकों में से एक नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका, देखिए इसका राइट आंसर जियो पेमेंट बैंक है, एचडीएफसी है, बैंक ऑफ इंडिया है, एक्सिस बैंक है। तो देखिए नवंबर 2020 में व्हाट्सएप ने अपनी भुगतान सेवाओं को संशोधित करने के लिए 5 भारतीय बैंकों के साथ साझेदारी की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक और जियो पेमेंट बैंक शामिल है। तो इसमें कौन सा ऐसा बैंक है जो नहीं है? तो बैंक ऑफ इंडिया, याद रखिएगा। चलिए जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन, उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं?
तो जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे गए धन उसके द्वारा व्यावसायिक बैंकों में जमा किए गए धन के अनुपात को मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं, यानी ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व परिषद बोर्ड ने नवंबर 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए न्यूनतम आयु नीति की घोषणा की। इस नीति के अनुसार विश्व स्तर पर क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ी की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 15 साल। ऑप्शन सी 15 साल। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, जब इल्ली यानी कैटरपिलर नामक डैश नामक अपने जीवन चक्र के अगले चरण में प्रवेश करने के लिए तैयार होता है या खुद को संभालने के लिए पहले एक जाल बुनता है, इस जाल को क्या कहते हैं? तो देखिए इसको कहते हैं आपका प्यूपा। क्या कहते हैं? प्यूपा। ये रेशम बनता है इससे। अक्टूबर-नवंबर 2020 के दौरान हुए बिहार विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कितने सीटें जीती? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 19 सीटें। चलिए आगे देखते हैं। भारत के किस शहर में सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है? तो सप्तक संगीत समारोह मनाया जाता है आपका भारत के अहमदाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसे व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाने वाला है आपका अल्फ्रेड मार्शल। 7 दिसंबर 2020 को प्रकाशित क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI 2021 में भारत डैश स्थान पर है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10वें स्थान पर। 27 जनवरी 2020 को निम्नलिखित में से किसे पर्यावरणीय उपलब्धि के लिए वर्ष 2020 के टाइलर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए पवन सुखदेव। चलिए CNG का पूर्ण रूप निम्नलिखित में से क्या है? तो CNG का पूर्ण रूप है आपका कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। चलिए कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण की रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत के किस राज्य में व्यावसायिक रूप से होने वाली पुष्प कृषि का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं। भरतनाट्यम नृत्य के पुनरुद्धार का श्रेय निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी रुक्मणी देवी अरुणडेल को। चलिए निम्नलिखित में से किस नगर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों द्वारा पकड़े जाने के बजाय स्वयं गोली को मार ली थी? तो ये हो जाएगा आपका कानपुर, इलाहाबाद, जबलपुर या भोपाल। कहाँ हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका इलाहाबाद में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है। कदम बांध कदम नदी और डैश नदी के संगम पर स्थित है, कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन बी गोदावरी नदी के संगम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश किस वर्ष तक पाकिस्तान का हिस्सा रहा था? तो देखिए बांग्लादेश जो है वो आपका पाकिस्तान का हिस्सा रहा था। ऑप्शन डी 1971 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 1932 में ग्रेट ब्रिटेन के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी? चलिए इसको थोड़ा सा और देखते हैं, एक डिटेल और है इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी जेम्स रैमजे मैकडोनल्ड ने। दोस्तों अगर आप इसका प्रीवियस ईयर मैथ भी पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको मैथ भी बताऊंगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।